तो हमारा आज की कक्षा में चौथा भाग है दो संस्मरण का। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए, हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। देखिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेखक क्या बता रहे हैं, उन्होंने अपने परिचित भेजे और हमने उन्हें अपना बना लिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। तो उस रात हमारे घर आए थे, दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे संबंध अच्छे बन गए थे। लेकिन हम सब भाई बहनों के जेहन में, मस्तिष्क में उस रिश्ते की याद आज भी ताजा हो जाती है। वो हमारे अपने नहीं थे, लेकिन हमने अपना समझकर उनको क्या किया, आसरा दिया है। हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छीन जाने को याद करते हैं। यहाँ पर देखिए कितने मजेदार बात की है संस्मरणकार ने। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था, संस्मरण लेखककार क्या कहते हैं, इस संस्मरण क्या कहते हैं, भोपाल से दिल्ली आए थे। मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। यहाँ पर एक दूसरा किस्सा यहाँ पर बता रहे हैं। दिल्ली के किदवई नगर में वो रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा, परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। देखिए, लेखक ने एक परिवार को आश्रय दिया कुछ काम के वजह से, तो लेखक भी कुछ काम से क्या है, दिल्ली गए, तो वहां पर भी उनके साथ में भी ऐसा हुआ। यहाँ पर क्या बताया, कर भला तो हो भला। यही कहावत का मुख्य उद्देश्य है कि अगर हम अच्छा काम लोगों के साथ में करेंगे तो लोग भी हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई और उनका बेटा मेरा भाई। मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते, मेरी राह ताकते, मेरा इंतजार करते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। संजय सिन्हा लेखक है, संस्मरणकार है और वो हमेशा परिवार के बारे में लिखते हैं। तो उनको प्रश्न पूछा जाता है कि आप यही विषय पर क्यों लिखते हैं। उनका कहना था कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी हैं, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है, आपके पास में रिश्ते हैं, अच्छी बात है, फिर आगे कुछ दूसरे के बारे में क्यों नहीं लिखते। तो उनकी बात, आपकी भी बात सही है, लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो यही सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं। हमारे समाज में कुछ मनुष्य के पास आज भी रिश्तों की कमी है, उनके लिए मैं लिखता हूँ। क्या सचमुच रिश्ते हैं। कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर कुछ सुंदर पंक्तियां लिख कर भेजी। रिश्ता क्या होता है, किसी व्यक्ति ने मुझे भेजी। अब ये उस पंक्ति में, उस पत्र में क्या लिखा था, रिश्तों के बारे में देखिए। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं। और आखिरी लाइन यह है कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव हो सकता है। रिश्ता मजबूत होता है इंसानों में, मनुष्य में। उस पत्र में यह लिखा है, किसी व्यक्ति ने रिश्तों के बारे में पत्र भेजा लेखक को, और लेखक को यह पंक्ति अच्छी लगी और वो पंक्ति पाठक के माध्यम से विद्यार्थी को हम सबको बता रहे हैं, संजय सिन्हा जी। तो बच्चों, दो संस्मरण ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कक्षा 10वीं में जो हमारा 6वां पाठ है, आपको मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा।
बढ़िया लगा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत निर्माण होती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।